Good morning, dear students. I, Sarika Sharma. Today is our first class of organic chemistry. सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T, इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. द कोर्स कंटेंट इंक्लूड्स, कोर्स कंटेंट के अंदर है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स सुपरस्क्रिप्टेड विथ asterisk to be explained, to emphasize on definitions, types, classification, principles, mechanisms, applications, examples and differences. हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें जिस भी यूनिट में जिस भी सेंटेंस के आगे ये स्टार लगा होगा वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड की हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन भी देखनी है. बाकी जो कंपाउंड्स रहेंगे जिनके ऊपर ये स्टार नहीं लगा होगा उसकी सिर्फ हमें डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, मैकेनिज्म्स, एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स और डिफरेंसेस पढ़ने हैं. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. जिन भी कंपाउंड्स के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, मतलब उस कंपाउंड के ऊपर ऐसा स्टार लगा होगा, उस कंपाउंड की हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन भी देखनी है. बाकी जिन कंपाउंड के ऊपर ये स्टार नहीं लगा होगा, बाकी उन सब कंपाउंड्स की हमें नॉर्मल जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें रीड करनी है या पढ़नी है. ठीक है, सबसे पहली यूनिट जो है वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इसमें 4 सेक्शन हैं, A, B, C एंड D. A सेक्शन के अंदर हमें देखना है, अब ये पूरी जो यूनिट है उसके अंदर हमें मेन जो है कंपाउंड हमारा वो है बेंजीन. बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स है वो हम इस वाली यूनिट के अंदर रीड करेंगे. इज़ इट क्लियर? सबसे पहली यूनिट के ए सेक्शन के अंदर हमें देखना है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर, रिजोनेंस इन बेंजीन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, कैरेक्टर एंड हकेल्स रूल. इस वाले पार्ट के अंदर, पहली यूनिट के इस वाले पार्ट के अंदर हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है. उस स्ट्रक्चर की सिंथेसिस कैसे होती है वो देखना है. उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में या उस स्ट्रक्चर को बनाने में कौन कौन से एविडेंसेस, कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो देखना है. ऑर्बिटल पिक्चर देखना है, रिजोनेंस देखना है बेंजीन का, और हकेल रूल जो है वो हमें देखना है बेंजीन के लिए. ठीक है, इसके बाद में है बी सेक्शन. बी सेक्शन के अंदर आ जाएगा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. अब पहले हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया बेंजीन का. अब जो बी सेक्शन है उसके अंदर हमें बेंजीन की कौन कौन सी रिएक्शन बेंजीन करता है या उससे बेंजीन से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो देखना है. जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल अल्काइलेशन है, लिमिटेशंस हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी लिमिट है, कौन कौन सी रिएक्शंस के अंदर लिमिट्स हैं वो भी देखना है, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी देखना है. आपने फ्रीडल क्राफ्ट की जो रिएक्शन है 12th में पढ़ी होगी, याद होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे यहाँ पे फिर रिपीट कर लेंगे. नेक्स्ट सेक्शन है ए यूनिट का सी. उसके अंदर है सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हमें पहली यूनिट के सी सेक्शन में क्या देखना है, बेंजीन के ऊपर कोई यदि सब्स्टिट्यूएंट लगता है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी ग्रुप आके यदि बेंजीन के ऊपर लगता है तो उसकी एक्टिविटी में
क्या फ़र्क पड़ता है या क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। और इसमें स्पेसिफाई कर रखा है, सब्स्टिट्यूएंट में स्पेसिफाई कर रखा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन के अंदर बेंजीन, यदि बेंजीन के अंदर सिंगल सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो क्या रिएक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। लास्ट सेक्शन है ए यूनिट का, वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DTT एंड सैकरीन, BHC एंड क्लोरामाइन। अब इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर सिंपल सा है, जो भी 4 कंपाउंड दे रखे हैं आपको, DDT एंड सैकरीन, BHC, क्लोरामाइन, इन चारों स्ट्रक्चर के हम चारों कंपाउंड्स के हमको स्ट्रक्चर और यूजेस देखने हैं, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट। ये पहली यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब सेकेंड यूनिट के अंदर हमें देखना है, यूनिट सेकेंड के अंदर है 3 पार्ट्स। उसके अंदर है फिनॉल्स, एरोमेटिक अमाइंस और एरोमेटिक एसिड्स। फिनॉल्स के अंदर आ जाएगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ फिनॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल एंड एप्थॉल। अब सबसे पहले इस यूनिट के अंदर एसिडिटी बतानी है फिनॉल की। फिर अगेन वही जैसे हमने बेंजीन के अंदर देखा था कि यदि कोई भी ग्रुप आके अटैच होता है, जैसे हमने बेंजीन के अंदर देखा था कि कोई भी ग्रुप आके बेंजीन पे अटैच होगा तो रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही सिमिलर टू दैट फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर यदि कोई सब्स्टिट्यूशन आके अटैच होता है तो उसकी एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा उसके क्वालिटेटिव टेस्ट देखने हैं, स्ट्रक्चर्स देखना है, स्ट्रक्चर और यूजेस देखने हैं किसके, इन चारों कंपाउंड्स के। कौन कौन से, फिनॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल एंड नेप्थॉल। अब ये फिनॉल के अंदर ये 4 कंपाउंड इसलिए आए हैं क्योंकि ये इसी के डेरिवेटिव है, मतलब इसी से रिजेंबल करते हैं, इसी से मैच करते हैं, इसी वजह से इसको फिनॉल के यूनिट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइन चूँकि बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से उसमें बेसिसिटी ऑफ, इसमें क्या रीड करना है हमको, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूजेस ऑफ अराइल डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स। अब इसमें क्या देखना है, जैसे कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है तो हमने वहाँ पे एसिडिटी देखी थी फिनॉल की, यहाँ बेसिक नेचर का होती है एरोमेटिक अमाइन, इस वजह से हम इसकी बेसिसिटी चेक देखेंगे। और सेम वही चीज़, इफेक्ट ऑन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन, मतलब वही फिर से एरोमेटिक अमाइन के ऊपर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक यूजेस ऑफ अराइल डाइअज़ोनियम सॉल्ट का भी यूज़ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट, इसी यूनिट के अंदर नेक्स्ट है एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड है क्योंकि एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड है, तो एसिडिटी देखनी है एरोमेटिक एसिड्स की। इसके अलावा अगेन वही इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि एरोमेटिक एसिड का बेस्ट एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देखनी है किसकी, बेंजोइक एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारी थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट के अंदर आता है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल जो है वो बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर जो हमको इंक्लूड किया है हमें सिलेबस के अंदर, हमें वही देखना है। सबसे पहला है फैटी एसिड्स और उसकी रिएक्शन, ठीक है। बी पार्ट के अंदर है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सैपोनिफिकेशन, डेंसिटी ऑफ ऑयल्स एंड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ये सारी रिएक्शंस हैं फैट्स एंड ऑयल्स की जो हमको रीड करनी है, जो हमको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल कांस्टेंट। एनालिटिकल कांस्टेंट होते हैं कुछ, उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं को हमको रीड करना है, उन्हीं को हमको पढ़ना है, ठीक है। एनालिटिकल कांस्टेंट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एसिड वैल्यू आ जाएगी, सैपोनिफिकेशन वैल्यू आ जाएगी, ईस्टर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन वैल्यू है, एसिटाइल वैल्यू है, रिचर्ड मिसेस वैल्यू है, उसको RM वैल्यू भी बोलते हैं। और इन सारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और RM वैल्यू, इन सारी वैल्यूज़ का हमें सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस बताना है, प्लस प्रिंसिपल बताना है
इसका कि उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या कैसे इस वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में है यूनिट 4, इसके अंदर है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमें 2 पार्ट हैं, सिंथेसिस है, रिएक्शन है। ए पार्ट के अंदर उसे सिंथेसिस बतानी है और रिएक्शंस बतानी है। ठीक है, बी सेक्शन के अंदर है स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज़, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज़ ऑफ नेप्थलीन, फिनेंथलीन, एंथ्रासीन, डायफिनाइल, मीथेन, ट्राइफिनल मीथेन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और लास्ट यूनिट है विच इज़ दी 5th यूनिट, साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन के अंदर आ जाएगा स्टेबिलिटीज़, और स्टेबिलिटीज़ इन साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी जो है वो जनरली बेयर थ्योरी से बताई जाती है या मेजर की जाती है। तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़नी है इसके अंदर हमें, लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स थ्योरी, कॉल्सन मॉफिट्स मॉडिफिकेशन पढ़ना है, सैचेस मोहर्स थ्योरी पढ़नी है, थियोरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स ऑल्सो नोन एज मोहर्स थ्योरी, and last is the reaction of cyclopropane and cyclobutane. Hence this is the our syllabus of organic chemistry. Thank you.